वेलकम बैक टू हॉलीवुड एग्जाम्पलिसिस। आज हम द ब्यूटी इनसाइड जो कि 2015 में रिलीज हुई थी इस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिन नाम का एक लड़का है जिसका कोई एक फेस नहीं है। उसका फेस हर रोज चेंज होते रहता है। वो कभी लड़का बन जाता है तो कभी लड़की बन जाता है, कभी बूढ़ा इंसान बन जाता है तो कभी यंग इंसान बन जाता है। तो जिन इस मूवी में अपनी स्टोरी को हमारे सामने बता रहा है। वो कहता है जब भी वो सोकर उठता है वो एक नया इंसान बन जाता है। कभी वो बूढ़ा बन जाता है, कभी बच्चा, कभी कोई जवान लड़की और कभी कोई लड़का। उसकी बॉडी, उसकी पहचान, उसका फेस सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ तक उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है और कभी कभी उसकी आईसाइट भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब है उसको जो भी बॉडी मिलती थी उसके बॉडी के पार्ट्स उसकी एज के हिसाब से बन जाते थे। इसी वजह से वो अपने पास अलग अलग नंबर के चश्मे, अलग अलग नंबर के जूते और हर जेंडर के कपड़े रखता था। इसके बाद जिन बताता है कि उसका प्रोफेशन फर्नीचर डिजाइनिंग का है। सबसे पहले जिन फर्नीचर का डिजाइन खुद अपने हाथों से बनाता था और उसी डिजाइन का फर्नीचर खुद ही तैयार करता था। वह जिन भी हालतों से गुजर रहा था उन सभी हालतों का वह अब आदी हो चुका था। वह अपने सारे काम ऑनलाइन ही करता था ताकि उसे कभी लाइव आने की जरूरत ना पड़े। जिन के इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक उसकी मदर है और दूसरा उसका फ्रेंड सैंक है। अगली सीन में हमें सैंक दिखाया जाता है और वो भी जिन के साथ फर्नीचर का काम करता है। असल में फर्नीचर डिजाइनिंग के अलावा जो दूसरे काम थे उन सभी कामों को सैंक देखता था, जैसे कि कस्टमर डीलिंग। एक दिन सैंक जिन के घर आता है और जिन को कहता है कि आज तुम एक बहुत ही हैंडसम इंसान बने हो, तो चलो आज कहीं हम बाहर चलते हैं। उस रात वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन एक लड़की के साथ सो रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक बूढ़ा शख्स बन चुका होता है। वह अपने सारे फेसेस के वीडियोस लैपटॉप में स्टोर करके रखता है। वह बताता है कि जब भी वो फॉरेनर बनता है वह अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकता, जबकि वो जो भी फॉरेनर बनता है वह उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है, जबकि वह उसने कभी सीखी भी नहीं होती। और इन्हीं बदलती हुई आइडेंटिटीज की वजह से जिन को ना ही कोई अच्छा लगा और ना ही उसने कभी किसी से प्यार किया। और इसकी शुरुआत आज से 12 साल पहले हुई थी जब जिन 18 साल का था। इसके बाद हमें जिन के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब वो उठता है वो खुद को मिरर में देखता है, तब वो एक अजीब इंसान बन चुका होता है। फिर जिन यह सारी बात अपनी मदर को जाकर बताता है और उसकी मदर यह सुनकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो जिन को संभाल लेती है। जिन बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था और इसी कारण उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। एक तरफ जब उसकी एज के सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उस वक्त जिन अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बिजी था। एक दिन सैंक जिन के घर में कुछ सामान लेकर जाता है, तब एक महिला दरवाजा खोलती है और वह सैंक को खाना ऑफर करती है। खाना खाते वक्त सैंक को लगता है कि शायद यह जिन की मदर है, लेकिन तभी जिन की असली मदर वहाँ पे आ जाती है। तभी सैंक को पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वह जिन है। फिर सैंक बहुत हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर भी सैंक के मन में कुछ डाउट होता है और वह असलियत जानने के लिए जिन के बारे में कुछ सवाल उस लेडी से पूछता है। सैम ऐसी बातें पूछता है जो सिर्फ जिन को ही पता है, जिस पर वह लेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही देती है, जिसे देखकर सैंक काफी हैरान हो जाता है और जिन पर काफी हंसता है। इस इंसिडेंट के बाद सैंक उसके घर पर रोज आता है और जिन हर रोज कोई नया इंसान बना होता था। वह दोनों हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। एक दिन जब जिन लड़की बना होता है उस दिन सैंक और जिन एक बार में ड्रिंक करने जाते। वहाँ पर सैंक उससे पूछता है कि हम दोनों तकरीबन 15 सालों से फ्रेंड है, पर उस वक्त तुम एक लड़के थे लेकिन आज एक लड़की हो, तो क्या तुम एज अ लड़की मेरे क्लोज आ सकते हो? यह सुनकर जिन सैंक को कहता है कंट्रोल कंट्रोल उदय भाई कंट्रोल। अगले दिन वो फिर मिलते हैं और जिन आज एक लड़का बना हुआ है। फिर सैंक उसे बताता है कि सैंक जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका ऑनर जिन की डिजाइन्स को चोरी कर रहा है। यह सुनकर जिन को एक आइडिया आता और इसी आइडिया का यूज करके वो खुद की कंपनी बनाने का डिसीजन लेते हैं और उस कंपनी का नाम ALX रखते हैं। इसी वक्त वह यह डिसाइड कर लेते हैं कि जिन फर्नीचर का डिजाइन बनाएगा और सैंक लोगों को पकड़कर उन्हें फर्नीचर सेल आउट करेगा। पहले जिन सिर्फ फर्नीचर मेकर होता है और अब वो फर्नीचर मेकर और सप्लायर दोनों बन चुका होता है। फिर एक दिन जिन फर्नीचर शॉप पर जाता है और वहाँ पर फर्नीचर्स में कुछ कमियां देख रहा होता है। वहाँ पर सो नाम की लड़की जिन को देख रही होती। सो उस शॉप में काम करती है। सो जिन को पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिन सो को बताता है कि उसे एक ऐसी चेयर चाहिए फिर उस पर अगर वो बैठ जाए तो उसे घोड़े पर सवार होने का फील हो। यह सुनकर सो उसे एक ALX नाम की वेबसाइट दिखाती है और कहती है कि यहाँ तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिल जाएगा। सो जिन को उसी की बनाई वेबसाइट सजेस्ट करती है। फिर जिन उसे पूछता है कि किसी दूसरे के सामान की तारीफ करना और उसकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट करना। यह सुनकर सू हंसने लगती है
उस दिन के बाद जिन हर रोज सू को देखने उस शॉप पर जाता था और अलग अलग फेसेस होने की वजह से सू कभी पहचान ही नहीं सकी कि वह जिन है। धीरे धीरे जिन को सू बहुत अच्छी लगने लगती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। जिन के पास सू की शॉप के बहुत सारे विजिटिंग कार्ड जमा हो जाते हैं और वो अलग अलग कस्टमर बन के वहाँ पे जाता है। एक दिन जिन जब बहुत हैंडसम लड़का बना होता है, वह सू के शॉप पर जाके कुछ परचेज करता है और किसी न किसी तरह सू को डिनर के लिए पूछता है और सू उसे मना कर देती है। तो जिन उसे कहता है कि यह क्वेश्चन पूछने के लिए उसने बहुत मेहनत की है और जिन के अच्छे नेचर को देखकर सू हाँ कर देती है। लेकिन जिन रेस्टोरेंट से खाना परचेज करके सू को अपने फर्नीचर बनाने वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन सू वहाँ जाने से इनकार कर देती है। फिर जिन उसे कहता है कि ये लो मेरा सेक्रेटरी नंबर, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें कुछ गलत लगे तुम मेरी कंप्लेंट भी कर सकते। फिर वह दोनों वहाँ चले जाते हैं और सू वहाँ पहुंचकर समझ जाती है कि यह ALX फैक्ट्री है, क्योंकि उस टाइम पे ALX फर्नीचर को बहुत पसंद किया जाता था। फिर उसके बाद वहाँ वह दोनों डिनर करते हैं और फिर जिन उसे उसके घर ड्रॉप करने जाता है। फिर वह अगले दिन दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जिन के साथ प्रॉब्लम यह थी कि अगर वो सो गया तो वह बदल जाएंगे, जिसके कारण वो हर घंटे का अलार्म लगाता है ताकि उसे नींद ना आए और साथ ही वो खुद को दूसरे कामों में भी बिजी रखता है। अगले दिन वो दोनों मिलते हैं और बहुत इंजॉय करते। फिर सू जिन से पूछती है कि तुम ALX में क्या काम करते हो, तो जिन उसे बताता है कि मैं वहाँ फर्नीचर डिजाइनर हूँ। तभी सैंक वहाँ आ जाता है और वह दोनों उसे देखकर छुप जाते। इसके बाद सू और सैंक दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जिन वहीं पर बैठकर काम करना जारी रखता है और खुद को जगा कर रखने की कोशिश करता है। अगले दिन जिन और सू दोबारा मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन पिछले कुछ दिनों से सोया नहीं होता और नींद की वजह से पिछली रात जब जिन सू को बस से ड्रॉप करने जा रहा होता है, वो वहीं पे सो जाता है। जब बस अपने स्टेशन पर पहुंचती है तब जिन की आँख खुलती है। तब वो नोटिस करता है वह एक मिडिल एज इंसान बन चुका है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जिन देखता है कि सू उसका वेट कर रही, पर वो वहाँ होने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा सका है, क्योंकि अब वह एक मिडिल एज आदमी है जो कि पहले एक हैंडसम लड़का था और अगर वो सू के पास गया तो वो सू उसे देखकर घबरा जाएंगी। और इतनी ही देर में सू के पास उसके बॉस की कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो जिन को कई कॉल करती है, लेकिन जिन उसके कॉल रिसीव नहीं करता और उसे एक सॉरी कह के मैसेज सेंड करता है। यहाँ पे जिन समझ जाता है कि उसकी लाइफ का ये ब्यूटीफुल फेज का एंड हो चुका है। फिर सू का रिप्लाई आता है, वह कहती है कि तुम कहाँ हो, मैंने बस स्टैंड पे तुम्हारा बहुत वेट किया। फिर जिन डिसाइड करता है कि वो सू को सारी रियलिटी बता देगा और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन एक लड़की बना होता है और वो सू को कहता है कि उसके साथ चले और वो कहती है कि वो जिन के बारे में सब कुछ जानती है। वो सू को लेके उसकी फर्नीचर फैक्ट्री में आती है और फिर जिन उसको अपनी सारी वीडियोस दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड करके रखी थी। जिन की सारी वीडियोस जो अलग अलग फेसेस की होती है वो सू के सामने आ जाती है। वो सू को ये भी बताता है कि वो एक लड़का है और वो सू को ये भी बताता है कि इतने दिन से वो जिसके साथ घूम रही है वह कोई और नहीं, वह मैं ही हूँ। सू को इस बात पे बिलीव नहीं होता और सू वहाँ से चली जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं और हमें यह दिखाया जाता है कि सू अभी जिन को भूल नहीं पाई है। और फिर एक दिन वो उसके फैक्ट्री में जिन से मिलने जाती है। उस दिन जिन एक जैपनीज लेडी बना होता है और वो सू को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। फिर सू जिन से पूछती है कि क्या तुम वाकई मुझे पसंद करते हो, अगर हाँ तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी और वह बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और तुम्हें मेरे सामने चेंज होते हुए देखना चाहती हूँ। सोते वक्त सू जिन से पूछती है ये सब कब से हो रहा है। तब जिन उसके सामने अपनी सारी कहानी एक्सप्लेन कर देता है। तभी सू को जिन की असल एज पता चल जाती है जो कि 29 है और सू की भी एज सेम है। फिर सू जिन से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। फिर जिन उसे कहता है कि मैंने अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था और इन सब बातों का आदी भी हो गया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। और इसके बाद वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन एक हैंडसम लड़का बन चुका है। जिन काफी खुश फील करता है क्योंकि सू सब कुछ जानने के बाद भी उसके साथ है। इसके बाद वह दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अगले दिन सू जिन की गर्दन पर एक टैटू बनाती है जिससे वो जिन को पहचान सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात जिन को सू के साथ एक पार्टी में जाना होता है, लेकिन वह एक बूढ़ी औरत बना होता है। वह सोने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। पार्टी में सभी लोग अपने पार्टनर के साथ आते हैं लेकिन सू बिल्कुल अकेली होती है। सब लोग सू के पार्टनर को देखना चाहते हैं और वो सू से पूछते भी है कि उसका पार्टनर कहाँ है, क्योंकि इसके पहले सब ने सू को अलग अलग लोगों के साथ देख रखा था। तभी पार्टी में एक लड़का आता है और उसी तरह हाथ पकड़ता है जिस तरह से जिन ने उसे बताया था, जिससे वह यह पहचान ले कि वह जिन ही है। तभी पार्टी में यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते, खासकर उसकी बॉस। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन एक लड़की बना होता है और वो सू
को अपनी माँ से मिलाने ले जाता है। उस वक्त जिन की माँ सू को थैंक्स कहती है क्योंकि वह उसके लड़के के साथ है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन खुद से सवाल पूछा है कि क्या सू शादी के लिए मान जाएंगी, कि क्या सू से मुझे शादी के लिए पूछना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि जिन कई दिनों से अपनी वेडिंग रिंग बना रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सू एक डॉक्टर से बात कर रही होती है। वह अपनी कंडीशन और जिन के चेंज होने वाली बात के बारे में डॉक्टर से कुछ पूछ रही होती है और वह डॉक्टर सू को टेंशन और डिप्रेशन की मेडिसिन देती है। और इसके बाद जिन एक हैंडसम लड़का बना होता है और सू उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल ये कहता है कि ये वक्त कभी गुजरे ही ना, और मेरी विश यह है कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। और उसी वक्त जिन सू से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेंगी और जिन उस वक्त कोई आंसर नहीं देती। फिर वह उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा होता है और रास्ते में फिर से जिन सू से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेंगी। सू जिन को गाड़ी रोकने के लिए कहती और कहती है कि शादी कोई मामूली चीज नहीं है, मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी कि एक ऐसा लड़का है जिसकी आइडेंटिटी हर रोज चेंज हो जाती है। उसकी बातें सुनकर जिन उससे कहता है कि जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर सू उससे कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या है। मिरर में तुम्हारा आज चेहरा कुछ और है और कल कुछ और, तुम्हें तो खुद की पहचान भी नहीं है और तुम्हें तो ये भी डिसाइड करने में काफी समय लग जाता है कि आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, कौन से जूते पहनूं और कौन सा आई साइड का चश्मा पहनूं। और सू उससे कहती है कि मैं ही बड़ी मुश्किल से यह पहचानती हूँ कि यही जिन है, तो बाकी लोगों को मैं कैसे बताऊंगी कि ये जिन है। और फिर जिन सू की परेशानी को समझ जाता है। जिन फिर गाड़ी में आती है और अपनी टेंशन और डिप्रेशन की पिल्स लेती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सू एक हॉस्पिटल में एडमिट है और फिर जिन भी वहाँ पे आ जाता है। तब जिन को वहाँ पता चलता है कि सू डिप्रेशन की पिल्स ले रही है और ज्यादा डोज लेने के कारण वो बीमार हो गई है। और वह सू के सेल फोन पर डॉक्टर के साथ हुए कन्वर्सेशन को सुन लेता है और जिन को रियलाइज हो जाता है कि सू की यह हालत उसी के कारण हुई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन एक लड़की बनी होती है और वो अपने माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और जिन की माँ उसे बताती है कि जिन बिल्कुल अपने पिताजी जैसा है, उसके पिता को भी यही बीमारी थी, वो हर रोज चेंज हो जाते थे और उनकी वजह से वह भी डिप्रेशन और स्ट्रेस की मरीज बन गई थी। और अपनी वाइफ की यह हालत देखकर जिन के पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं और अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर जिन भी यह डिसाइड करता है कि उसे भी यह करना चाहिए। और अगली शाम सू और जिन फिर से मिलते हैं और थोड़ा वॉक करने के बाद जिन सू को कहता है कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वह यह कहकर वहाँ से चले जाता है। ब्रेकअप होने से पहले जिन सू को एक चेयर गिफ्ट करता है। सू उस चेयर को देखकर जिन को याद कर और रोते रहती है। इस बात को अब 10 महीने बीत जाते हैं और सू अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और फिर एक दिन सू की बॉस उसे एक वेबसाइट पर फर्नीचर के डिजाइन दिखाती है, जिसे देखकर सू समझ जाती है कि यह जिन के ही डिजाइन है। उसकी बॉस सू को कहती है कि यह डिजाइन बहुत ही अच्छी है और यह तुम्हें हमारे लिए बनाना होगा। फिर सू को ख्याल आता है कि वह अब तक लोगों के बारे में ही सोच रही कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो खुद भी जिन के बगैर नहीं रह सकती और वह फिर जिन को ढूंढने का डिसीजन लेती है। और अगले सीन में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जिक रिपब्लिक में एज अ डिजाइनर काम कर रहा होता है और वह उसी लोकेशन का एक पर्सन बना हुआ था और वही की लैंग्वेज बोल रहा। दूसरी सुबह हमें यह दिखाया जाता है कि सू जिन का एड्रेस पता करके वहां जाता, लेकिन जिन उसे कहता है कि यहाँ पे जिन नाम का कोई शख्स नहीं रहता। फिर सू उसे कहती है कि मैं मामा स्टूडियो से कोरिया से यहाँ आई हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी फर्नीचर कंपनी है, और वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे अंदर आने दे। अंदर आते ही सू उस आदमी के अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग शूज और सेम फर्नीचर जो जिन बनाता था वो देखती है। वह कहती है कि मेरी कंपनी को तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और इसी के साथ वह जिन को कहती है कि जिन, मैं तुम्हारे से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिन सू से कहता है कि तुम फिर से डिप्रेशन में चले जाओगी। फिर वो जिन से कहती है कि डिप्रेशन से ज्यादा ये भयानक लाइफ है जो मैं जी रही हूँ, और वो जिन को सॉरी कहती है। और उसके बाद वो एक वॉक पे चले जाते हैं। वह जिन को बताती है कि एक दिन उसने जिन को चेंज होते हुए देख लिया था और वह बहुत डर गई थी और उसने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को समझा नहीं सकी। और वह ये कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। और अब सू खुद जिन से शादी के लिए पूछती है और अब जिन उसे वही बनवाई हुई रिंग पहनाता है। यहाँ पर उन दोनों की लाइफ और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही मूवीज का एक्सटेंशन देखने के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड एग्जामिनेशन को सब्सक्राइब करें। और आज की मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।